What happens when support or resistance is broken? अब देखो क्या होता है, when the price breaks through the support or resistance, it often signals a significant change in the market sentiment, right? देखो क्या होता है कि जब भी आपका रेजिस्टेंस टूटता है या आपका सपोर्ट टूटता है, तो इस जोन के बाद मान लेते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, अब वो फर्दर ऊपर निकल गया, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेकआउट, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन वो कहां तक जाएगा, एक लेवल पे जाके वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। जब सप्लाई बढ़ना शुरू होगी, प्राइस वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो अभी का करंट रेजिस्टेंस है वो तब सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, कि जब आपका कोई सपोर्ट था, प्राइस उसके नीचे गया एंड वापस से रीटेस्ट किया, और सेम लेवल जब आपका रेजिस्टेंस बन गया, तो ये भी कहा जाएगा चेंज इन पोलैरिटी, कि आपका सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, व्हेन सपोर्ट इज ब्रोकन इट कैन लीड टू अ फर्दर प्राइस डिक्लाइन एज इट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन कंट्रोल फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स। ट्रेडर्स में लुक टू गो शॉर्ट। और अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट कैन लीड द प्राइस टू रैली। अगर प्राइस बढ़ रहा है और हमारा सप्लाई जोन से ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं, तो प्राइस बढ़ता चला जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं कि प्राइस कहां तक बढ़ सकता है, सिग्नलिंग दैट बायर्स हैव टेकन द कंट्रोल। दिस इज अ बुलिश साइन कि अब मार्केट बुलिश हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट बुलिश हो चुका है, ट्रेडर्स में लुक टू गो लॉन्ग।